नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम पूछता है झारखंड। जिस बात का इंतजार था वो आखिरकार झारखंड सरकार ने वो कदम चल दिया और वो कदम है कास्ट सर्वे, यानी कि जातिगत सर्वे। ये पता करना कि हमारे प्रदेश के अंदर कौन सी जाति के कितने लोग हैं। इंडिया गठबंधन कास्ट सर्वे को ये कहता है कि जितनी इसकी आबादी उतनी हिस्सेदारी, और इसी के तहत ही कदम चला गया। खैर ठीक है, अब सवाल ये कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का जो गठबंधन है, जिनकी सरकार है, ये लमसम 4.5 साल का समय पूरा कर चुके हैं और अब चुनाव में 6 महीने बाकी है। 2 से 3 महीने जब चुनाव होगा, आचार संहिता को जो हटा दीजिए तो बचते हैं 3 महीने। अब इन 3 महीने में आखिरकार कैसे ये सर्वे हो पाएगा? चंपई सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक तो कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है, क्या ये सियासी कदम है या वाकई में सच है? क्या ये चुनाव को देखते हुए उठाया गया कदम है या वाकई में सरकार गंभीर है जातिगत सर्वे को लेकर? जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब और पूछेंगे कई सवाल, क्योंकि पूछता है झारखंड। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगा जातीय सर्वे। चंपई कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। सरकार के ऐलान के बाद सियासत हुई चालू। इसी साल होने हैं चुनाव, तो कैसे होगा सर्वे? लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। यूं तो कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन इसमें कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जातीय सर्वे करवाने का फैसला सबसे अहम है। यानी बिहार के बाद झारखंड ऐसा कदम उठाने वाला दूसरा राज्य है जो अपने राज्य में जातीय सर्वे कराने जा रहा है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस जातीय सर्वेक्षण करवाने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को दी गई है। हालांकि ये कब से शुरू होगा उसे लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। जातीय सर्वे लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक के चुनाव प्रचार का बड़ा एजेंडा था। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी अपनी सभाओं में लगातार इसकी घोषणा करते हुए दिखे थे, मगर विपक्ष को सरकार की नीति और नियत पर शक इसीलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चंपई सरकार का ये फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि कास्ट सेंसस के बाद सरकार आरक्षण को लेकर कोई फैसला ले सकती है। बड़े घराने, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, उस ग्रुप के रैंक में या उससे कम से कम 50% में भी, या उससे 25% में भी, या उससे 10% में भी आपको ST, SC और OBC नहीं मिलते हैं। कि जातीय जनगणना का मतलब है, जातीय जनगणना का मतलब है कि भाई इतनी बड़ी आबादी है ये, और आज भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हैं। आखिर वजह क्या है? जिनकी पॉपुलेशन कम है वे टॉप के पद पे बैठे हुए हैं, और जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, संख्या बल ज्यादा है, उसमें से भी एक भी आदमी नहीं पहुंच पाया। आखिर क्या कारण है? हो सकता है नहीं सर्वेक्षण नुकसान होगा। नहीं, नुकसान और सर्वेक्षण क्या है? तो पहले जातिगत जनगणना बिहार में हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव करीब आते ही अब सूबे की चंपई सोरेन सरकार चुनावी मोड में आ गई है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री। तो ऐसे में तमाम सवाल है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जिस तरह से जातीय सर्वे होगा
चंपई कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही साथ सरकार के ऐलान के बाद सियासत अब चालू हो गई है। और सियासत इस वजह से हुई है क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं। तो कैसे होगा ये सर्वे? बिहार के बाद अब झारखंड सरकार बिहार सरकार की तर्ज पर आगे बढ़ रही है, लेकिन वहां तो हो गया और यहां ये कैसे संभव हो पाएगा, पूछता है झारखंड। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। तो जाहिर सी बात है, तमाम सवाल और अहम सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास चर्चा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ अशोक बड़ाई जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। हमारे साथ विजय साहू है, आजसू के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। हमारे साथ खुर्शीद हसन रूमी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है खुर्शीद जी। तो चर्चा की शुरुआत यहां पर सबसे पहले खुर्शीद जी आपके साथ करना चाहूंगा। खुर्शीद जी, ये अब चूंकि मुबारक हो आपको, आपकी सरकार ने फैसला लिया है जातिगत सर्वे कराएंगे। कितना अहम है ये फैसला झारखंड के विकास के लिए और कितना जरूरी है ये? कल का दिन यानी 19 जून बुधवार का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन रहा है। झारखंड में देश में लोकसभा चुनावों के बाद कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के उपरांत झारखंड की पहली कैबिनेट ने जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसे कार्मिक विभाग को सौंप दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जो 5 न्याय और 25 गारंटी भारत की जनता को दी थी, उसमें एक थी हिस्सेदारी न्याय। गिनती करो कि झारखंड और केंद्र में तो हमारी सरकार नहीं बन पाई और दुर्भाग्य से झारखंड में हम सरकार में हैं और जहां जहां हम सरकार में हैं वहां जातिगत जनगणना कराने का हम काम कर रहे हैं। कर्नाटका और तेलंगाना के कैबिनेट ने भी जातिगत जनगणना कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कल झारखंड की सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसकी जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को सौंप दी। ठीक है, अब एक सवाल है खुर्शीद जी, अब एक सवाल है सर। देखिए, बहुत बड़ा दिन आपके हिसाब से, ऐतिहासिक दिन, स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी कल की तारीख। लेकिन सर, ये झारखंड की जनता एक सवाल पूछ रही है, वो ये कह रही है सर, चुनाव में बचे हैं 6 महीने, 4.5 साल बीत गए, ये स्वर्णिम तारीख इतनी दूर कैसे हो गई और चुनाव से इतना पास कैसे हो गए, कैसे हो पाया? ऐसा है कि झारखंड में जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से इसको अस्थिर करने की साजिशें भाजपा और उनके अलाई के द्वारा किया जाता रहा है। हमारे मुख्यमंत्री को साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत इन्होंने गिरफ्तार किया और वो अब जेल में है। अभी चंपई सोरेन की सरकार चल रही है, इन्होंने कोई बढ़िया कदम उठाया है और जातिगत जनगणना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो उसमें ये मालूम करना है कि झारखंड में कितनी जातियां हैं। ना देखिए सर, कास्ट सेंसस का मतलब सर ना बताइए। देखिए, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि जातिगत सर्वे क्या होता है, सबको पता है जातिगत सर्वे क्या होता है, उससे क्या निकल कर आएगा। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि हेमंत सोरेन कौन सी साल में जेल में गए सर? खुर्शीद जी, एक मिनट हमारा सुन लिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उन जातियों की जब गिनती होगी तो उनको उसी के हिसाब से भागीदारी भी मिलेगी, नौकरियों में आरक्षण। चर्चा की शुरुआत में यही कहा कि जातिगत सर्वे मतलब इंडिया गठबंधन कहता है कि जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सही कहा ना सर? जी जी, यही है ना? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ही पूछ रहा हूं कि 4.5 साल सर याद क्यों नहीं आया? नहीं, याद रहा है। थोड़ी देर हुई, देर आया, थोड़ी देर है ना, देर आया दुरुस्त आया। थोड़ी देर कहेंगे? हमने इससे पहले ही कहा कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा इसको अस्थिर करने की साजिश करती रही है और हमारे मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया। कौन सी साल में गए हेमंत सोरेन जेल सर? और सीबीआई के द्वारा हेमंत सोरेन जब जेल गए सर, वो कौन सा महीना चल रहा था? हेमंत सोरेन जब जेल में गए तब चुनाव में कितना समय बचा था? 8 महीना। 8 महीने। अब कितना बचा है? अब 6 महीना। 2 ही महीने का फर्क है सर। मैं उसके पहले की बात कर रहा हूं।
सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि शुरू से ये साजिश करते रहे। तो फिर कहिए और कि ये झारखंड हमारे सरकार ने 4.5 साल काम ही नहीं किया, इन्होंने करने नहीं दिया। हाँ, करने नहीं दिया ना। तो कोई काम नहीं हुआ ना झारखंड में? नहीं, कोई काम कैसे नहीं हुआ, बहुत सारे काम हुए हैं। तो फिर ये भी एक काम गिना लेते ना पहले सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, तो लोकसभा में हमने अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। उसके बाद लोकसभा के तुरंत बाद हमने ये प्रस्ताव पास किया है। मैं कहाँ कह रहे, मैं कहाँ बात पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लोकसभा चुनाव से पहले आपको नहीं पता था क्या ये होता है, इसको कराना चाहिए? पता होता है, लेकिन लोकसभा में हमने देश की जनता के सामने ये वादा किया। लोकसभा के तुरंत बाद हमने ये काम किया है। आपने तो कहा था पूरे देश में, लेकिन आपकी सरकार नहीं आई। हमारी सरकार झारखंड में नहीं तो बन सरकार पाई। थी ना आपकी। दुर्भाग्य से देश में हमारी सरकार नहीं बन पाई, वरना पूरे देश में जातीय जनगणना होता। हमने झारखंड में तो आपकी सरकार थी ना। हमने ये बताया कि कर्नाटका और तेलंगाना के कैबिनेट ने भी जातीय जनगणना के प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। सब बोलेंगे आप, लेकिन वो नहीं बोलेंगे जो बोलना चाहिए। जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। सर मैं जवाब दे रहा हूं। विजय साहू आजसू से हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी सवाल भी नहीं ले पाए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए बोलिए, उसके बाद अशोक जी के पास चलूंगा। जातीय सर्वेक्षण का बात आज ये लोग कर रहे हैं। हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने बहुत पहले से इसका डिमांड कर रखा है, और हम लोग तो सामाजिक न्याय और विकास का बात करते हैं। जातीय जनगणना झारखंड में होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो कर रहा है आज चुनाव, आप ये बोलता है कार्मिक विभाग करेगा। कार्मिक विभाग में कौन है? डीसी है, आपका बीडीओ, सीओ और एसडीओ है, और ये विधानसभा चुनाव के मोड में इस राज्य है। और अभी ये लोग जो घोषणा किया कि जातीय सर्वेक्षण करेंगे, ये जिस तरह से स्थानीय नीति और बाकी जो ओबीसी आरक्षण का जो मसला को लटका के रखा, ज्वलंत मुद्दों को लटका के कांग्रेस भाई और जेएमएम की सरकार ने रखा है, आज फिर से इन लोगों ने फिर जातीय सर्वेक्षण को लटकाने का काम करने का प्रयास कर रहा है। और अभी मैं बताना चाहूंगा कि ट्रिपल टेस्ट के बारे में ये लोग क्यों नहीं सवाल ये लोग फैसला लेते, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि यहाँ पर जो शहरी इकाई का जो चुनाव था आज पेंडिंग है 2 साल से, ओबीसी आरक्षण को लेकर के ट्रिपल टेस्ट करना था। सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रही है, और ये लोग बात करते झारखंड को दोनों हाथों से कैसे लूटा जाए, इसका इन लोगों ने प्लान कर लिया है। लेकिन झारखंड के मुद्दों को कैसे उलझाया जाए, इसका भी ये लोगों ने प्लान किया। स्थानीय नीति को लटका दिया, ओबीसी आरक्षण को लटका दिया। आज जातीय संरक्षण का बात कर रहे हैं। चुनाव मिनिमम कम से कम 6 महीना लगना है इसको करने में, और मिनिमम बोल रहे हैं, लेकिन इसमें साल भर लगेगा। आप बताइए कि इनका जो मिशनरी है, इनका जो सिस्टम है, इनका जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से होना है, कार्मिक विभाग से होना है, तो कार्मिक विभाग चुनाव करवाएगा कि घर घर जाके जातीय सर्वेक्षण करवाएगा? करा लेगा। इस मामला को भी हटाने का काम कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, सब जानते हैं इस बात को। अशोक बढ़ई की ये किस तरह का फैसला है ये, और आप लोग होने दे रहे हैं विपक्ष में होने के नाते? अभिषेक जी, ये पूरी की पूरी ये चुनावी जुमला। अगर इनको इतनी चिंता होती, जातीय जनगणना कराने की फिक्र होती, मैं चंपई सोरेन जी का स्टेटमेंट में दिखा सकता हूं आपके स्क्रीन में। जब वो मंत्री थे उन्होंने बोला था कि पिछले साल दिसंबर माह में हम लोग शुरू करेंगे। अब ये दिसंबर माह में इसलिए इन लोगों ने बोला था कि उनको मार्च और अप्रैल में चुनाव लड़ना था लोकसभा का। अब फिर लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, अब फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है। अब इन लोग फिर वो चुनावी जुमला जातीय जनगणना कराने को लेकर वो चुनावी दृष्टिकोण से, लेकिन नीति स्पष्ट होगी तो हम लोग भी दलगत भावना से ऊपर उठकर मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और आपके इस निर्णय का स्वागत करेंगे। लेकिन आप इस नियत के पीछे में, इस नियत के पीछे में कहीं चुनावी दृष्टिकोण रखेंगे तो राज्य की जनता देख रही है, और एक विपक्षी प्रमुख दल होने के नाते हम लोग इसका देखिए, इन लोगों को जातीय जनगणना की जरूरत क्यों पड़े। मैं आपको बता दूं, किसी भी समाज की, किसी भी कम्युनिटी की, झारखंड के कई अलग अलग वर्गों में रहने वाले लोग को शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उसका एक ऐसे किया जाता है कि ये कौन कौन कम्युनिटी की आबादी कितनी है, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, क्या उनका जो बेस है, क्या उनका है, ये सब असेसमेंट होती है। अब बताइए, आज इन लोगों ने कार्मिक को दिया है, कार्मिक विभाग को इन्होंने नोटिफाई है, नोडल विभाग गया है। अभी तो विजय जी कह रहे थे कि कार्मिक के अंडर में कौन कौन आते हैं, वही सीओ बीडीओ सब आते हैं। वो इनके योजना का क्रियान्वयन करेंगे कि वो लेकर। अशोक जी आप बता दीजिए, आप ये कह दीजिए। मैं आपको बात समाप्त कर लूं। देखिए, अभी बारिश का समय अजीत जी, झारखंड की जो ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, ये पठारी इलाका है। अब बारिश में किसी भी सर्वेक्षण कर्मी को
वो पहाड़ जाना पड़ेगा बारिश में, रास्ता वो कहीं कहीं ऐसे रास्ते आपके दुर्गम स्थान पे है, कहीं ऐसे बहुत अजीब मतलब पठारी इलाकों में है। ऐसे में आप 4 महीना में चुनाव से पहले क्या ये प्रैक्टिकल है? आप कर पाएंगे क्या इसको जातीय जनगणना? ये नहीं, संभव नहीं है। ये कुल मिलाकर चुनावी जुमला है सरकार की। अशोक जी, अब आप ये कह दीजिए कि आने वाले चुनाव में अगर आपकी सरकार आती है तो आप आते ही पहला कदम यही उठाएंगे, जातिगत सर्वेक्षण करवाएंगे। हम जातीय जनगणना के कहीं विरोधी नहीं रहे, हम उनके समर्थक रहे। इसकी जिस समाज की जो समाज की जो जरूरत है, जो समाज की जो मांगे हैं, वो समाज को मिलनी चाहिए। तो उसमें हम लोग का कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जरा इन लोगों से प्रश्न पूछे जितेश जी, आज ये जातीय जनगणना इसलिए करा रहे हैं कि 5 ट्राइबल सीट जीत हुई है, लेकिन ओबीसी सीट पे ये लोग हारे हुए हैं। तो ये ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए ये एक चुनावी, बोलते हैं ना, एक चुनावी जुमला फेंके हुए हैं कि ये फंस जाए इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा इतिहास में मैं इनको ले जाना चाहता हूं। पंचायत चुनाव इन लोगों ने, ओबीसी आरक्षण को अनदेखा करके इन लोगों ने पंचायत चुनाव कराया है। जब आजसू के नेता चंद्रप्रकाश चौधरी जो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से इनकी चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगी, तब इन लोगों ने एफिडेविट फाइल के हलफनामा दायर किया, बोला कि अगर जो भी झारखंड में चुनाव होगा हम ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करके हम कराएंगे। फिर क्या हुआ? नगर निकाय का चुनाव भी इन लोगों ने बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित किए हुए घोषणा कर दिए। तो ये जितेश जी, ये लोग ओबीसी विरोधी लोग हैं। ठीक है, ये लोग को अधिकार देने की बात आती है तो वहां पर रुक जाए, 1 सेकंड, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। ठीक है, अब जरा विजय साहू साहब एक फाइनल कमेंट करिएगा क्योंकि समय की कमी हमारे पास। उसके बाद आप आ रहा हूं आपके पास, खुर्शीद जी आइए। सर देखिए, झारखंड प्रदेश में इनको कुछ करना नहीं है। झारखंड प्रदेश को कैसे लूटा जाए उसका प्लानिंग करते हैं और बीच बीच में यहाँ के भोले वाले जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। अभी अशोक बड़ैच जी ने कहा कि आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हमारे सांसद गिरिडीह, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको पूरा फटकारा। इन्होंने हलफनामा दायर करके कहा कि हमारा बहुत मैंने जो स्थानीय निकाय का चुनाव था, मुखिया चुनाव, तो हम लोग बहुत तैयारी कर लिए है, इसके बाद जो भी चुनाव होगा हम लोग ओबीसी आरक्षण को देखते हुए ट्रिपल टेस्ट करते हुए करेंगे। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद अभी शहरी निकाय का चुनाव है। अभी सोचिए कि 2 साल से ये चुनाव पेंडिंग है सर, और आप ये लोकतंत्र का बात करते हैं और कानून का बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बात में सरकार नहीं मान रही है और यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। तो ओबीसी समाज के साथ ये लोगों ने शुरू से अन्याय किया है और अभी ये लोगों ने चुनावी जुमला इसको कहा कि चलिए इसको फिर से पेंडिंग करेंगे। जातीय जनगणना समय की कमी है सर, इस राज्य का विकास होगा जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसी आधार पर सरकार तय करेगा। और आजसू पार्टी और सुदेश कुमार महतो शुरू से इसका डिमांड करते रहे कि जातीय जनगणना हो, और हम तो यह भी करते हैं कि सरकार आएगी तो सबसे ठीक है, आ रहा हूं सर, समय की कमी है विजय जी, समय की कमी है। खुर्शीद जी फाइनल कमेंट के साथ। ऐसा है कि गठबंधन की सरकार मोदी की तरह जुमलेबाजी नहीं करती है। आपको याद होगा कि यूपीए की सरकार 2011 में थी तो उन्होंने जनगणना कराया था। 2014 में हमारी सरकार चली गई, 2014 से 24 हो गया। उस जनगणना रिपोर्ट को भी इस भाजपा की सरकार सामने नहीं लाई, रिपोर्ट पेश नहीं किया। 2021 हर 10 साल में जनगणना होती है, 2021 में कोविड का नाम लेकर इन्होंने जनगणना नहीं कराया। अब जब हम कोई काम करना चाह रहे हैं, लोगों को अधिकार देना चाह रहे हैं, उनको अनुपातिक दृष्टिकोण से रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं, तो इनको आपत्ति हो रही है कि ये चुनावी जुमला है। अरे चुनावी जुमला रहता तो चुनाव के 3 महीना पहले करते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हमने इस काम को किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। खुर्शीद जी चलिए, समय कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्शीद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अशोक बड़ैच जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चंपई सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन सियासत है या वाकई में सच है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन टाइमिंग जिस हिसाब की है उससे जरूर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सवाल तो जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ छूटा तो जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिस पर सबकी नजरें और टिकी रहेंगी। नसाई के दोस्त था सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।